हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने जा रहे हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 है ना, जो कि चैप्टर नंबर 4 12th क्लास के फिजिक्स में गतिमान आवेश और चुंबकत्व में। तो एक बहुत ही प्यारा सा नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नियम है ना। प्यारा इसलिए है क्योंकि ये हमारे दाहिने हाथ से संबंधित है और दाहिना हाथ का यूज तो आप जानते हैं कितना वो ना हो तो क्या कितनी दिक्कत होती है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो ये नियम एक्चुअली यहाँ पर किस लिए है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना। इसके पहले हमने ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है। तो ओस्टेड ने क्या बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। जैसे ये एक चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? धारा का चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट कहा जाता है ना। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे नियम हैं। एम्पियर के परिपथ, एम्पियर का स्विमिंग रूल है, एम्पियर के तैरने का नियम, फ्लेमिंग का स्क्रू का नियम है, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, दाएं हाथ का नियम है ना। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा इसको पता करने के लिए। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो इसके लिए क्या करना है? ये जैसे एक चालक तार है, तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये दायां हाथ है, दायां हाथ, दाहिना हाथ भी कहते हैं, राइट हैंड। तो यहां पर दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाना है, ये जैसे मैंने फैलाया हुआ। कैसे फैला दिया? ऐसे, उंगलियां इस तरफ है, अंगूठा ऐसे। मतलब इस प्रकार फैलाना है कि उंगलियां अंगूठा के लंबवत हो जाए, है ना। कुछ लोगों का अंगूठा थोड़ा टेढ़ा होता है तो होता नहीं ऐसा, ये ऐसे हो जाता है। पर मेरा तो ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। तो यहां पर क्या है? दाहिने हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाइए कि अंगूठा और उंगलियां परस्पर लंबवत हो जाए। तो तथा अंगूठा किस तरफ हो? मान लो धारा की दिशा में हो। अंगूठा को किस तरफ रखना है? धारा की दिशा में रखना है। और उंगलियां उस बिंदु को व्यक्त कर रही हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। उंगलियां उस दिशा में है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर। यहां पर हमने इधर तक दर्शाया पर वो ऐसे होगा, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, स्पष्ट रूप से बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसका उपयोग आगे बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिराइव करेंगे। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहां पर उसकी दिशा बताने के लिए इसका यूज होगा। तो एक बार और सुन लीजिए, दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि अंगूठा उंगलियों के परस्पर लंबवत हो जाए। और यदि अंगूठा धारा की दिशा में है तथा उंगलियां उस बिंदु को इंगित करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की तरफ होगी। हथेली के लंबवत बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तो ये होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ, ठीक है। इसको यदि उल्टा करेंगे ऐसे, बिंदु P मान लो इधर आ जाएगा तो पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि और कभी कभी जैसे आपको ऐसा पढ़ते समय इस प्रकार के चिन्ह मिलेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरफ होता है? अंदर की ओर। कहीं पर ऐसा चिन्ह बना हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ऐसा चिन्ह बना हुआ है तो बाहर की तरफ। जैसे यहां पर देखेंगे तो ये ऐसा चिन्ह होगा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ठीक है। यदि तार ऐसा ही है पर पॉइंट P इधर आ जाएगा तो वहां पर पीछे की तरफ होगा। तो ये रहा यहाँ पर दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1। आगे जाकर हम दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 भी देखेंगे, पर अभी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।